धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी का वर्णन चल रहा है। कल के स्वाध्याय से आगे आज हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। भक्तामर्पणति मौलिमणिप्रभाणा मुद्योदकं दलितपापितमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले पतितां जनानां ये संसुते सकलवाङ्मे तत्त्वबोधा दुधिभूते बुद्धिपटुभिसुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्कृते चित्ते हरैरुदारै स्तुष्ये किलायमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो भगवान आदिनाथ के राज्यकाल का वर्णन चल रहा था और वहाँ पर आगे बताते हैं, जब राज्यकाल के बाद वह दीक्षा के लिए वन में गए और दीक्षा कल्याणक की बात हमने कल के उसमें पढ़ी थी और उसमें उन्होंने बताया कि वन में भगवान आदिनाथ 6 महीने तक अनशन धारण कर एक स्थान पर एक आसन पर बैठे हुए थे। धूप, वर्षा, शीत आदि की बाधाएं उन्हें रंच मात्र भी विचलित नहीं कर सकी। वे सुमेरु के समान अचल थे, बालक के समान निर्विकार थे और निर्मेघ आकाश की तरह शुद्ध थे। साक्षात शरीरधारी शम के समान मालूम होते थे। उनकी दृष्टि नासा के अग्रभाग पर लगी हुई थी, हाथ नीचे को लटक रहे थे और मुंह की भीतर स्पष्ट रूप से कुछ मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। कहने का मतलब है कि वे समस्त इंद्रियों को बाह्य व्यापार को छोड़ करके अध्यात्म की ओर लग चुके थे। अपने आप उत्पन्न हुए लौकिक आत्म आनंद को अनुभव कर रहे थे। ना उन्हें भूख का दुख था, ना प्यास का कष्ट था और ना ही राज्यकार्य की कुछ चिंता थी। उधर मुनिराज ऋषभदेव आत्म ध्यान में लीन हो रहे थे। इधर कच्छ और महाकच्छ आदि 4000 राजा जो कि देखा देखी मुनि बन बैठे थे, मुनि मार्ग के कुछ रहस्य नहीं समझ सके। कुछ दिनों में ही वे भूख प्यास की बाधाओं से तिलमिला उठे। वे सब आपस में कहने लगे, भगवान ऋषभदेव न जाने किस लिए नग्न दिगंबर होकर बैठे हैं। ये हम लोगों से कुछ कहते ही नहीं है, ना ही इन्हें भूख प्यास की बाधा सताती है, ना ही धूप वर्षा सर्दी ही इन्हें दुख देती है। पर हम लोगों का हाल तो इनसे बिल्कुल उल्टा है। अब हमें भूख प्यास की बाधा नहीं सही जाती है। हमने सोचा था कि इन्होंने कुछ दिनों के लिए यह भेष रचा है, पर अब तो यह 2 माह बीत गए, फिर भी इनके रहस्य का पता नहीं चला। जो भी हो, शरीर की रक्षा तो हम लोगों के लिए अवश्य करनी चाहिए और अब इसका उपाय क्या है, यह चलकर कहीं किसी से पूछना चाहिए। ऐसा सलाह कर वे सब मुनि राजमुनि मुनिनाथ भगवान ऋषभदेव के पास जाकर के तरह तरह के शब्दों की उनकी स्तुति करने लगे, उनकी धीरता को प्रशंसा करने लगे। स्तुति कर चुकने के बाद उन्होंने उनसे मुनिवेश धारण करने का कारण पूछा तो उसकी अवधि पूछी और हम भूख प्यास का दुख नहीं सहन कर सकते, इस प्रकार यह प्रकट कर उसके दूर करने का उपाय पूछा। पर वे तो मौन व्रत लिए हुए थे, आत्म साधना में मस्त थे। उनकी दृष्टि ब्रह्मा पदार्थों से सर्वार्थ हट गई थी, बाह्य पदार्थों से सर्वार्थ हट गई थी। वे ना कुछ बोले।
जब उन्होंने ऋषभदेव की ओर से कुछ भी उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने आंख उठाकर भी उन पर लोगों की ओर नहीं देखा। तब वे बहुत घबराए और मुनि मार्ग से भ्रष्ट होकर के जंगलों में चले गए। उन्होंने सोचा कि यदि हम अपने अपने घर जाते हैं तो राजा भरत हमको दंडित करेगा, इसलिए उन्होंने सघन वनों में रहना ही अच्छा समझा। यहाँ वृक्षों के कंदमूल फल खाकर नदी तालाब आदि का मीठा पानी पीवेंगे और पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे। और अब वे शेर चीते वगैरह भी हम लोगों का परिवार होंगे। इस तरह भ्रष्ट होकर के वे 4000 द्रवलंगी मुनि ज्यों ही तालाब में पानी पीने के लिए घुसे, त्यों ही उन्हें देवताओं ने प्रकट होकर के कहा कि यदि तुम दिगंबर मुद्रा धारण कर ऐसा अन्याय करोगे तो हम तुम्हें दंडित करेंगे। यह सुनकर के कईयों ने वृक्षों के पत्ते व बलकल पहनकर अपने हाथों में पलाश वृक्ष का दंड ले लिया। कईयों ने शरीर पर भस्म लगा ली और कईयों ने जटाएं बढ़ा ली। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जिनमें सुविधा लगी वही भेष उन्होंने धारण कर लिया। इतना होने पर भी सब लोग भगवान आदिनाथ को ही अपना इष्ट देव समझते रहे। उन्होंने सिंह और अपने को सियार समझते थे। वे लोग प्रतिदिन तालाब में से कमल के फूल तोड़कर लाते और उन्हें उनसे भगवान की पूजा किया करते। ऋषभदेव को ब्रह्मा जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। वे समता भावों से सुधा क्षुधा तृषा आदि की बाधाओं को सहते हुए आत्म ध्यान में लीन रहते थे। जिस वन में महामुनि विश्वेश्वर ध्यान कर रहे थे, उसी वन में जन्म विरोधी जीवों ने भी परस्पर विरोध छोड़ दिया था। सिंहनी गाय के बच्चे प्यार से दूध पिलाती थी और गाय सिंहनी के बच्चे को प्रेम से पुचकारती थी। मृग और सिंहनी परस्पर खेला करते थे। सर्प, नेवला, मोर आदि विरोधी जीव भी एक दूसरे के साथ कीड़ा किया करते थे। हाथियों के बच्चे बड़े मृगराजों को आलायों गर्दन वाले को नोचते थे। सच है, विशुद्ध आत्मा का प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर क्यों अचेतन वस्तुओं पर भी पड़ सकता है। एक दिन कच्छ और महाकच्छ राजाओं के लड़के नमी और बिनमी भगवान के चरण कमलों के समीप आकर के उनसे प्रार्थना करने लगे, हे त्रिभुवन नायक, आप अपने सब पुत्रों तथा अन्य राजकुमारों को राज देकर सुखी कराए थे, पर हम दोनों को आपने कुछ नहीं दिया। भगवान, आप तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, समर्थ हैं, दयालु हैं, इसलिए हमें भी राज देकर सुखी कीजिए। भगवान आत्म ध्यान में ही लीन रहे, इसलिए नमी विनमी यद्यपि उनकी ओर से कुछ भी उत्तर नहीं मिला, तथापि वे अपनी प्रार्थना को संलग्न ही रहे। इस घटना से एक धर्मेंद्र का आसन कंपायन हुआ और जिससे भगवान के ध्यान से कुछ बाधा समझकर वह शीघ्र ही उनके पास आया और आकर जब वह देखता है कि दोनों ओर खड़े हुए ये नमी बिनमी भगवान से राज्य की याचना कर रहे हैं, तब धर्मेंद्र ने उसे अपना भेष बदलकर दोनों राजकुमारों से कह दिया कि आप लोग राजा भरत के राज्य की याचना कीजिए, जो आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। इनके पास क्या रखा है जिससे देखकर वे आपकी राजलिप्सा को पूर्ण करेंगे। आप लोग राजकुमार होकर भी इतना नहीं समझ सके कि जिसके पास होता है वही किसी को कुछ दे सकता है। धर्मेंद्र की बात सुनकर उन दोनों ने कहा कि महाशय, आप बड़े बुद्धिमान मालूम होते हैं, बोलने में आप बहुत ही चतुर प्रतीत होते हैं, आपका भेष भी विश्वसनीय है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि आप बिना पूछे ही हम लोगों के यहाँ पर जब नमी बिनमनी
आदिनाथ तप कर रहे थे, उनसे अपने राज्य का हिस्सा मांगने आए थे। तब उस समय धर्मेंद्र ने आकर देव बन करके और उनके लिए सलाह उनको दी। तो बीच में क्यों बोलने लगे हो? तीनों लोगों को एकत्रित आदिश्वर ऋषभदेव की चरण छाया कर भरत से राज्य की याचना करूं, जो बेचारा खुद ही सामान्य भूमि का राजा है। महाशय, जो कमंडलू महासागर के जल से नहीं भरा, वह क्या गोपद के जल से भर जावेगा? क्या अनोखा उपदेश है आपका। राजकुमारों की उक्ति प्रयुक्ति से प्रसन्न होकर के धर्मेंद्र ने अपना कृत्रिम भेष छोड़ दिया और प्रकृति भेष में प्रकट होकर के नमी विनमी से कहा, राजपुत्रों, राज्य का विभाग करते समय भगवान विश्वेश्वर आप लोगों के अंश का राज मुझे बता गए थे। सो चलिए, मैं चलकर आपका राज्य आपको देता हूँ। इस समय वे ध्यान में लीन हैं, उनके मुख से आपको कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से समझाकर वह धर्मेंद्र उन्हें विमान में बैठाकर विजयात पर्वत पर ले गया और पर्वत की अलौकिक शोभा देख करके दोनों राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुए। उस पर्वत की 2 श्रेणियों में, एक दक्षिण श्रेणी, दूसरी उत्तर श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों में सुंदर सुंदर नगरों की रचना है। उसमें विद्याधर लोग रहते हैं। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने कहा कि भगवान आप लोगों को यहाँ का राज देना स्वीकार कर चुके हैं, सो आप यहाँ का राज प्राप्त कर देवराज की तरह इन्हें अनेक भोगों को भोग करके इन विद्याधरों का पालन करो। ऐसा कहकर उसने दक्षिण श्रेणी का राज में नमी को और उत्तर श्रेणी का साम्राज्य भी नमी को अभिषेक किया। उन्होंने कई प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा जनता से उनका परिचय करवाया। नमी विनमी विद्याधरों का राज्य पाकर के बहुत प्रसन्न हुए। धर्मेंद्र अपना कार्य पूरा कर अपने स्थान को वापस चला गया। ध्यान करते करते जब 6 माह बीत गए, तब ऋषभदेव ने अपनी ध्यान मुद्रा समाप्त कर आहार लेने के लिए विचार किया। यद्यपि उनके शरीर में जन्म से ही अतुल्य बल था, आहार न करने की भी उनके शरीर में कुछ शिथिलता न आती थी। तथापि मुनि मार्ग पर चलने का ध्यान करते हुए आहार करने का निश्चय कर उन्होंने गांवों में विहार करना शुरू किया। विहार करते समय 4 हाथ भूमि देखकर चलते और किसी से कुछ नहीं बोलते। यह सब लोग लिख चुके हैं, यह सब हम पहले ही लिख चुके हैं कि उस समय के लोग अत्यंत भोले थे। आदिनाथ के पहले वहाँ कोई मुनि नहीं था, इसलिए वे मुनि मार्ग को सर्वथा अपरिचित थे। वे सब नहीं समझते थे कि मुनियों की दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक तीर्थंकर मौन रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। इसलिए जब वे आहार के लिए नगरों में पहुंचते, तब कोई लोग कहने लगते कि हे देव, प्रसन्न हो जाओ, कहिए कैसे आगमन हुआ। कोई महामूल्यवान रत्नों को सामने रख करके ग्रहण करने की प्रार्थना करता, कोई उन्हें स्वीकार करने के लिए आग्रह करता, कोई सोने की थालियों में उत्तम उत्तम भोजन ला करके उन्हें ग्रहण कराने के लिए प्रार्थना करता। विधि पूर्वक न मिलने के कारण आहार के लिए वह नगरों नगरों वापस चलते जाते। इस तरह जगह जगह घूमते हुए उन्हें 1 माह बीत गया, पर उन्हें कहीं भी विधि पूर्वक उत्तम पवित्र आहार नहीं मिला। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि जिनके गर्भ में आने से 6 माह पूर्व इंद्र ने किंकर की तरह हाथ जोड़कर आज्ञा की प्रतीक्षा करता था, वह सम्राट भरत जिनका पुत्र था और जो स्वयं तीनों लोगों के अधिपति कहलाते थे, वे भी बिना कोई आहार के निरंतर 6 मास तक 1-2 नहीं कई नगरों तक घूमते रहे, आहार न मिला। कितना विषम है कर्मों का उदय। इस तरह भगवान आदिनाथ ने 1 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया, तो भी उनके चित्त में शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति और शिथिलता नहीं दिखाई पड़ती थी। अब हम कुछ समय के लिए पाठकों के चित्त वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर
महामुनिराज के लिए अकस्मात आहार प्राप्त हुआ। जिस समय की यह बात है कि उस समय कुरु जंगाल देश के हस्तिनापुर में सोमप्रभा राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। उनके छोटे भाई का नाम श्रेयांश कुमार था और श्रेयांश कुमार भगवान आदिनाथ के वज्रजंग भव में श्रीमती का जीव था, जो क्रम क्रम से आर्या, स्वयंप्रभा, देव, केशव, अच्युत, प्रतीन्द्र, धनदेव आदि होकर के सर्वार्थ सिद्धि से अहमिंद हुआ था और वह वहाँ से चहकर श्रेयांश कुमार हुआ। एक दिन रात्रि के पिछले पहर में श्रेयांश कुमार ने अत्यंत ऊंचा सुमेरु पर्वत शाखाओं पर लटके हुए स्वर्णों को में भूषणों में अलंकित सुंदर कल्प वृक्ष मूंगा के समान लाल लाल आयल के से शोभायमान सिंगनी अपनी अपने सींगों पर मिट्टी लगाए हुए बैल, चमकता हुआ सूर्य, किरणों वाला चंद्रमा, लहराता हुआ समुद्र और अष्टमंगल द्रव्यों के लिए हुए यंत्र देव सपन में देखे। सवेरा होते ही उसने अपने पुरोहित से ऊपर कहे हुए सपनों का फल पूछा। पुरोहित ने निमित्त ज्ञान से विचार करके कहा कि सुमेरु देखने से उसके समान गुणों वाला उन्नत कोई महापुरुष सुभागम के लिए भवन में अलंकित करेगा और बाकी के स्वप्न उन्हीं महापुरुषों के गुणों की उन्नति बतला रहे हैं। पुरोहित के मुख से सपनों का फल सुनकर के सोमप्रभा और श्रेयांश दोनों बड़े हर्ष से मारे फूले न समाते थे। प्रातः काल के समय देखे गए स्वप्न शीघ्र ही फल देते हैं। पुरोहित ने इन वचनों में तो उन्हें और भी अधिक हर्षित कर दिया था। राजभवन में बैठे हुए दोनों भाई उस महापुरुष की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि इतने में महापुरुष भगवान आदिनाथ ईरिया समिति से विहार करते हुए हस्तिनापुर जा पहुंचे। जब वे राजभवन के पास आए तब सिद्धार्थ नामक द्वारपाल ने राजा सोमप्रभा और युवराज श्रेयांश कुमार को उनके आने की खबर दी। द्वारपाल के मुख से भगवान का आगमन सुन करके, शुभ समाचार सुन करके दोनों भाई दौड़े हुए आए और उन्हें प्रणाम कर बहुत ही आनंदित हुए। युवराज श्रेयांश कुमार ने ज्यों ही भगवान का दिव्य रूप देखा त्यों ही उनकी जाति स्मरण आया और श्रीमती वज्रजंग भव के समस्त वृतांत उनकी आंखों के सामने आ गए। त्यों ही झूलने लगे। पुंडरीक कृणि को जब समय रास्ते में सरोवर के किनारे जो मुनि युगल के लिए आहार दिया था वह श्रेयांश को ज्यों का त्यों याद आया। वह प्रातःकाल के समय आहार देने के योग्य है ऐसा विचार कर उसने नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें पड़गाया और श्रद्धा दृष्टि आदि से गुणों से युक्त होकर के आदि जिनेन्द्र ऋषभनाथ को आहार देने के लिए भीतर की ओर गया। वहां उसने राजा सोमप्रभा और उनकी स्त्री लक्ष्मीवती के साथ भगवान के पानी पात्र में इक्षुवश की धाराएं अर्पित की। इस पवित्र आहार दान से प्रभावित होकर देवों ने आकाश से रत्नों की वर्षा की, दुंदुभी बाजे बजे, पुष्प वर्षाएं और जय जय की ध्वनि के साथ अहो दानम कहते हुए उत्तम दान की प्रशंसा की। उस समय सब दिशाएं निर्मल थी। आकाश में मेघ एक खंड भी नजर नहीं आ रहा था और मंद सुगंध पवने चलने लगा और महामुनिंद्र ऋषभदेव के लिए दान देकर के दोनों भाइयों ने अपने आप को कृतज्ञ समझा और बहुतों ने इस दान की अनुमोदना की। आहार ले चुकने के बाद ऋषभदेव वन की ओर विहार कर गए। यह इस युग का सबसे पहले दान की प्रथा श्रेयांश कुमार ने ही चलाई, इसलिए देवों ने आकर उनका खूब सत्कार किया। जब सम्राट भरत को इस बात का पता चला तब वे भी समस्त परिवार सहित हस्तिनापुर आए और वहां सोमप्रभा, श्रेयांश तथा
लक्ष्मीमती का सत्कार कर उनसे प्रसन्न हुए। इस तदनंतर श्यांश कुमार ने दान के स्वरूप का, दान की आवश्यकता का तथा उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के स्वरूप को बतला करके दान तीर्थ की प्रवृत्ति चलाई। प्रथम तीर्थंकर विषभदेव को आहार दे करके श्यांश कुमार ने जिस लोकोत्तर पुण्य का पुण्यार्जन किया था उसका वर्णन कौन कर सकता है। आचार्यों ने कहा है कि जो तीर्थंकरों को सबसे पहले आहार देता है वह नियम से उसी भव से मोक्ष जाता है। सो श्रेयांश भी लोक के अत्यंत प्रतिष्ठित प्राप्त करके आयु के अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आज का स्वाध्याय इतना ही। आप सभी से है कि आप इसका मनन करें, चिंतन करें, अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।